हेलो, स्वागत है आज आप सभी का एक बार फिर ज्ञान टर्म क्लासेस पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में वर्क एंड टाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और बेसिक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया था। अब अपने दूसरे वीडियो में यहाँ पर और भी क्वेश्चन लेते हैं जो बेसिक क्वेश्चन से थोड़े से हटकर हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी 10 दिनों में, सी और ए 6 दिनों में करते, यानी तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया था। इसको फिर सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को करते हैं 6 दिन में, यानी कि तीनों के डेज दिए हैं आपको। अब आपसे पूछा गया तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल एलसीएम के मेथड में बताया था, एलसीएम ले लेते हैं या फिर ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं जो इन तीनों के मल्टीपल में हो, जैसे 8, 10 और 60। अगर यहाँ पर देखोगे तो 120 अगर हम एलसीएम बोल सकते हैं, या 360 कर दीजिए या 240 कर लीजिए, जितना भी आपका मन हो। 8 से एक बार 15, इससे जब ये 10 दिन में करता है और 120 यूनिट काम करना है, 10 दिन में 120 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा 12। इसका देखिए ये कितना आ जाएगा एक दिन का काम 20। यानी कि हमने देखा था टोटल वर्क था 120 और ये कर पा रहे थे एक दिन में, इतने दिन में कर पा रहे थे। यहां से हमने 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन में जितना काम करेंगे हमने यहाँ के एक दिन का काम इनका निकाल लिया। अब उसने क्या कहा है, तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर हम तीनों को यहाँ पर देखेंगे, तीनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे और टोटल मेरे पास काम पता है 120 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं तीनों कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को अगर ऐड करोगे तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 दिन का ए प्लस बी प्लस सी का काम निकल कर आएगा 20, 12, 32, 5, 37, 47, 47। सही है ना। 20, 10, 30, 32, 32 और 10, 42, 5, 47। यहाँ से देखोगे अगर एक दिन का काम, तब a प्लस बी प्लस सी बराबर 47 डिवाइड बाई 2। अब उसने क्या कहा है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ से हम देख लेते हैं कि 47 यानी कि टोटल वर्क है अपने पास 120 और काम कितना एक दिन में कर रहे हैं 47/2, तब 120 काम कितने दिनों में करेंगे, यानी कि डिवाइड कर दीजिए 47। ये जो डिवाइड में 2 है ऊपर जाएंगे मल्टीपल में हो जाएंगे, यानी कि ये कितना हो गया 240/47। ऑप्शन देखोगे तब 47 से एक ही मैच हो रहा है, यानी कि 5 सही 5/47। देख लीजिए 20, 3, 23, 5 से, यानी कि 5 सही 5/47 करके देख लीजिए। 5 7 35, 5 चौको 20, 20 3 23 प्लस 5, यानी कि ये कितना आ जाएगा 240 ऊपर 47 नीचे। सही है। ऑप्शन देखेंगे तब ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी किसी काम को 12 दिनों में, यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए और बी 8 दिन में करते हैं, ए और बी 8 दिनों में करते हैं, बी और सी 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 12 दिनों में करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले तो 2-2 मिलकर काम कर रहे थे, अब यहाँ पर तीनों की बात की गई है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर दे रहे हैं 6 दिन में। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तब ये कितना आ जाएगा 24, यानी कि 8, 3, एक दिन का काम आया इसका 3, इसका आ गया 2 और इसका आ गया 4, यानी कि ये तीनों जो हैं एक एक दिन के काम निकल कर आए हैं। अब ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कर रहे हैं 4, यहाँ पर देखोगे बी प्लस सी कितना कर रहे हैं 2। यहाँ अगर बी और सी माइनस कर देंगे तब यहाँ से ए का काम निकल कर आ जाएगा, यानी कि बी प्लस सी जब 2 करते हैं तब ये ए कितना करता होगा 2 और प्लस 2 4, यानी कि ए करता होगा 2। अगर यहाँ पर हम ए की वैल्यू रख दें 2 और ए रख दें 1, यानी कि 2 ए कर रहा है और बी कर रहा है 1, यानी कि ए प्लस बी बराबर 3। अब वैल्यू यहाँ भी सेटिस्फाइड करके देख लो, ए
बी कर रहा है 1, तब बी 1 कर रहा है तो सी कितना करेगा 1, सी यहां पर भी 1 कर रहा है, अब वैल्यू यहां भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, 2 + 1 = 4। यानी कि यहां से आपने सबका एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब आपसे जो कुछ भी पूछ दिया जाए, ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए एक दिन में कर रहा है 2, सी एक दिन में कर रहा है 1, यानी कि एक दिन में ए प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 2 + 1 यानी कि 3। एक दिन में जब 3 काम कर रहे हैं, उन्हें करना कितना है 24 काम। एक दिन में 3 किया तो यानी कि जस्ट 8 गुना है, 8 दिन में पूरा काम कर पाएंगे। सॉल्व कर ले जाओ, टोटल काम है आपके पास 24, एक दिन में 3 कर रहे हैं, डिवाइड कर दीजिए 3 को, 3 × 24 यानी कि 8 दिन में। ऑप्शन देखेंगे तब आपका ऑप्शन ए सही है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाता कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो यहां से हम देख लेते ए प्लस बी भी दिया गया है 2 और 1 3, यानी कि ए प्लस बी भी 8 दिन में करते। तीनों की बात कही जाए, तीनों तो आपको दिए गए, इंडिविजुअल भी आपसे पूछा जाता तभी भी आप निकाल सकते थे। जैसे इंडिविजुअल कह देते कि ए कितने दिनों में करेगा, ए आपको पता है एक दिन में 2 कर रहा है और 24 दिन कितने दिनों में करेगा, यानी कि एक दिन में 2 किया तो 24 कर पाएगा 12 दिनों में। बी का आपसे कह दिया जाए, बी एक दिन में 1 करता है तो 24 काम कितने दिनों में कर पाएगा, 24 दिनों में। क्लियर है? ऐसे किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में करते हैं, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। साधारण सा क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया था, ए प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिनों में। एलसीएम ले लीजिए सीधे, 60, 5, एक दिन का काम इसका 4, इसका एक दिन का काम 3, एक दिन का काम निकल कर आया। अब यहां से हम चेक करेंगे तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, एक दिन का काम कितना आया 5 4 9 3 12। यहां पर हमें चाहिए एक दिन का काम काट दीजिए, यानी कि एक दिन का a प्लस बी प्लस सी का काम कितना आया 6, एक दिन का a प्लस बी प्लस सी का काम आया 6। अब हमसे पूछा गया है b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि b काम करेगा, तो ऐसे कोई देख ले जहां पर b ना हो, यानी कि c और a को माइनस कर दीजिए। c प्लस a की वैल्यू हमें दी गई है 3, यानी कि अगर c a इससे माइनस करोगे तो ये कट जाएंगे, b बचेगा केवल। जैसे बता दें क्लियर में, a प्लस बी प्लस सी माइनस आपने कर दिया a प्लस सी, यानी कि माइनस का a माइनस का c हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता है 6 है और ये था 3। क्लियर है? यहां से ए सी यानी कि b बराबर आपका कितना बचा 3। b कर रहा है एक दिन में 3 काम, उसको करना है 60 काम, यानी कि एक दिन में जब उसने 3 काम किया है तो 60 काम कितने दिनों में करेगा, 60 डिवाइड बाई 3 मीन्स 20 डेज। सही है? यानी कि ऑप्शन देखेंगे तब आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऐसे हमसे किसी भी का पूछ लिया जाता, अगर हमसे पूछ लिया जाता ए का तब हम निकाल ले जाते, हमसे पूछ लिया जाता सी का तब हम निकाल लेते। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए काम पर रखा गया। ठीक है, ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं तो बी को कितनी धनराशि मिली। अच्छा, जैसा मैंने बताया था आपको कि धनराशि जो मिलती है, जो पैसा मिलता है, आप कोई भी बेसिस हो, लेबर ने अगर काम किया है तो वो जो लेबर है पैसा लेगा अपने इफिशियंसी के अकॉर्डिंग लेगा, ना कि वो डेज के अकॉर्डिंग लेगा कि कितने दिन उसने काम किया है। भाई सीधी सी बात है, जो काम ज़्यादा करेगा पैसा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो ज़्यादा इफिशियंट होगा पैसा उसको ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये नहीं रखता है कि किसने कितने दिन तक काम किया है। समझ रहे हो ना? जैसे ए बी सी किसी कार्य को 575 में करने के लिए ए प्लस बी और प्लस सी यानी कि कितने में कर रहे हैं, 575 रुपए मिल रहे हैं तीनों को। अब इसने क्या कहा है, ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, यानी कि ए और सी 19/23 यानी कि 19/23 काम कर लेते हैं। अब वो ये कह रहा है कि कर लेते हैं तो बी कितनी राशि प्रदान की गई।
अगर यहां से हम देखेंगे a प्लस सी, यानी कि a और c ने 19/23 काम कर लिया है, यानी कि यहां पर काम कितना बचा है, यहां पर काम बचा होगा 23 यूनिट में 19 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट जो काम बचा है वो भी 23 में, ये किसने किया, b ने, ये किसने किया, b ने, यानी कि b ने किया है 4/23, 4/23 काम किया है। और उसने क्या कहा है, तो b की कितनी धनराशि है। अगर यहां पर हम देखेंगे a प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 575, यानी कि 575 रुपए कमाए हैं। यहां से हम देखेंगे टोटल जो यूनिट थे, टोटल थे यूनिट 23 में a प्लस सी ने कर लिया है 19 और b ने कर लिया 4, यानी कि 19 4 23 कंप्लीट हो गया है। यहां से हम देखेंगे 23, यानी कि टोटल वैल्यू जो देखेंगे अपने अनुसार 23, इसमें क्वेश्चन में दिया 575, यानी कि 23 यूनिट इज इक्वल टू 575, कट कर दीजिए कितने बार जाएगा, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 या 75, यानी कि 25 टाइम्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 के है। तब आपसे कहा गया b कितनी राशि प्रदान करेगा, b कितनी राशि प्रदान करेगा। यहां पर अगर b ने 4 यूनिट काम किया है तो 4 यूनिट से पैसा मिलेगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर जब 25 के है तो 4 यूनिट बराबर 4 × 25, यानी कि 25 से 4 बार 100। क्लियर है। ऑप्शन देखेंगे तब 100 रुपए है, आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपको ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में समाप्त करेगा। यदि बी प्रतिदिन आधा काम करता है तो ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। ए और बी 12 दिनों में, ए और बी 12 दिनों में, ए अकेला 20 दिनों में, ए अकेला 20 दिनों में करता है। यदि बी प्रतिदिन आधा काम करे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको भी एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि 60 आ गया अपना टोटल वर्क। अगर ये 12 दिन में करते हैं तब एक दिन में कितना करेंगे 5, ये 20 दिन में करते हैं तो 60 काम, यानी कि एक दिन में कितना करेंगे 3। अगर ए कर रहा है 3 यूनिट, ए यहां पर 3 यूनिट करेगा तब बी कितना कर पाएगा, a प्लस बी, यानी कि 5 हुआ तो 3 + 2 5, यानी कि बी कितना एक दिन में करेगा 2। जब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी गई है कि ए जो है आधा दिन काम करता है, यानी कि ए जो एक दिन का काम यहां पर हमने निकाल कर रखा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि बी केवल अपना आधा काम करता है, तो बी का आधा काम कितना हुआ 1, यानी कि एक दिन में अब ये काम कितना कर पा रहे हैं। पहले हम कह सकते थे a प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो कंडीशन दी है क्वेश्चन में उसके अनुसार a प्लस बी एक दिन में कर रहे हैं 3 और 1 4, यानी कि a प्लस बी जो है अब कर पा रहे हैं 4 काम एक दिन में। a प्लस बी ने एक दिन में 4 काम किया, उन्हें करना था 60 काम, यानी कि 60 काम कितने दिन में कर पाएंगे, यहीं से देख लीजिए 15, यानी कि 4 × 15 बराबर 60, यानी कि 15 दिन। डिवाइड कर दीजिए 60 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20, यानी कि 15 डेज में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिनों तक काम करे, बचा हुआ शेष काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए 20 दिनों में करता है, ए 20 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है, बी 9 दिनों तक काम करता है, बी ने 9 दिन तक काम किया। यहां से अगर हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे ए प्लस बी, ए बी एलसीएम ले लेते 60, टोटल काम अगर 60 है, ए 20 दिन में कर पा रहा है, ए 20 दिन में 60 काम कर पा रहा है, 20 दिन में 60 काम, तब एक दिन में कितना 30, 12 दिन में अगर बी 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 5, यानी कि ए बी का एक दिन का जो काम निकल कर आया है वो कितना हो गया 8। ए बी का एक दिन का काम आया 8, तो बचा हुआ काम इसमें क्या, बी ने 9 दिनों तक काम किया, यहां पर ये निकालना ही नहीं है, बी ने 9 दिनों तक काम किया है। अगर बी एक दिन में 5 करता है तब 9 दिनों में कितना करेगा 9 × 5, यानी कि 45। 9 दिनों में 45 काम बी ने कर लिया है, बी ने 45 काम कर लिया है, टोटल काम था 60 से माइनस कर दीजिए 45, ये कितना बचा 15, यानी कि बी जो है 45 काम कर चुका था, अब उसके बाद मात्र 15 काम बचा है जो कि ए को करना है। 15 काम ए को करना है। ए अगर एक दिन में 3 करता है तो 15 काम कितने दिनों में करेगा 15 ÷ 3, यानी कि इज इक्वल टू
5। ये कितने दिनों में कर लेगा? 5 डेज में। अगर यहां पर पूछा जाता, अगर आपसे यहां पर पूछा जाता कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, यानी कि टोटल काम पूछा जाता, जब ए कर चुका होता और बी कर चुका होता और ए कर रहा है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा, यानी कि हम कह सकते थे कि बी ने 9 दिन किया, यहां पर बी ने 9 दिन काम किया, इसके बाद में ए ने 5 दिन काम किया, यानी कि टोटल आता 9 5 14। अब केवल उससे यही पूछा गया है कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 5 डेज में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेनिक तथा पॉल 28,800 में एक काम का ठेका लेते हैं। स्टेनिक अकेले काम को 36 दिनों में तथा पॉल अकेले काम को 48 दिनों में कर सकता है। सही है। एक अनुभवी व्यक्ति के साथ में सहायता से 12 दिनों में पूरा कर लिया। स्टेनिक तथा पॉल हैं इंडिविजुअल, इनकी इफिशियंसी, इनके डेज दिए गए हैं और कहा गया है अगर तीसरा व्यक्ति मिल जाता है तो काम कम समय में समाप्त हो जाता है, यानी कि 12 दिनों में हो जाता है। यहां से देखेंगे स्टेनिक किसी काम को कर लेता है कितने दिनों में? 36, यानी कि 36 दिनों में कर लेता है, और जो पॉल है वो 48 दिनों में, यानी कि 48 डेज में कर ले रहा है। अब इसने क्या कहा है कि एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से काम 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, यानी कि स्टेनिक और पॉल काम कर रहे हैं, स्टेनिक प्लस पॉल काम कर रहे हैं, और किसी भी एक एक्सपीरियंस्ड होल्डर यानी कि अनुभवी इंसान के साथ काम करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहां से हम कह सकते हैं इन लोग की एक एक दिन की कार्य क्षमता, यानी कि एक एक दिन का कार्य यहां से निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 और 4 144, यानी कि एलसीएम लेंगे तब कितना आया? 144। 288 भी कह सकते थे, कितना भी कह दो कि 36 48 और 12 के मल्टीपल में हो। 144 जब एलसीएम आया तब ये कितना हो जाएगा? एक दिन का काम 4, 48 अगर कर रहा है 48 दिन में कर पा रहा है, तो 144 काम कितने दिनों में कर पाएगा? 48 दिनों में काम कर रहा है 144, तब एक दिन में कितना कर पाएगा जाके यहाँ पे? 3। और यहां से अगर देखोगे तीनों 12 दिन में कर पा रहे हैं, तब एक दिन में कितना कर पाएंगे? 12। यानी कि स्टेनिक जो है 4 यूनिट कर रहा है, पॉल जो है 3 यूनिट कर रहा है, और जो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं वो 12 यूनिट काम कर रहे हैं। अब आपसे पूछा गया था कि अनुभवी व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि डेज के अकॉर्डिंग में सैलरी नहीं दी जाती है, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। जो जितना इफिशियंट ज्यादा होगा पैसा उसको ज्यादा मिलेगा, और जो कम होगा उसको पैसा कम मिलेगा। यानी कि अगर स्टेनिक की बात करें तो 4 यूनिट कर रहे हैं भाई साहब, पॉल की बात करें तो ये भाई साहब 3 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि स्टेनिक और पॉल 4 + 3 7 यूनिट काम हो चुका है, और टोटल अपना काम था 12। यानी कि जो एक्सपीरियंस होल्डर इंसान, अनुभवी व्यक्ति है, वो कितना करेगा? 4 3 7, 12 में से 7 माइनस कर दोगे तब ये कितना आ जाएगा? 5। यानी कि जो अलग दूसरा इंसान है वो केवल 5 यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है। अगर यहां से हम देखेंगे 4 ये कर रहे हैं, 3 ये कर रहे हैं, 5 ये कर रहे हैं, यानी कि 4 3 7 5 12। यानी कि टोटल अगर यहां पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी तो वो इन यूनिट के अकॉर्डिंग में की जाएगी, यानी कि 4 3 7 5 12 यूनिट। टोटल सैलरी हम अपने अनुसार मानते हैं 12 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया गया है काम का ठेका 28,800 में। 28,800 में, यानी कि 12 यूनिट बराबर 28,800, तब 1 यूनिट बराबर 12 दूनी 24, 12 चौको 48, यानी कि 2400 रुपए। 1 यूनिट बराबर जब 2400 के है तो अनुभवी व्यक्ति की सैलरी आपसे पूछी गई, यानी कि उसको पैसा कितना मिलेगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर 24 के, तब 5 यूनिट बराबर 5 चौको 20, 5 दूनी 10 2 12,000, यानी कि 12,000 रुपए जो हैं वो कि अनुभवी व्यक्ति को मिलेंगे। अगर आपसे यहाँ पर किसी की भी वैल्यू पूछ दी जाती है, आपसे किसी की भी पूछी जाती, स्टेनिक की पूछी जाती तब आप 4 यूनिट बराबर निकाल लेते, पॉल की पूछी जाती तब आप 3 यूनिट बराबर निकाल लेते। समझ में आई मेरी ये बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि 1/4 काम 6 दिन में करता है। एक्स है जो 1/4 काम, एक्स 1/4 काम यानी कि 1/4 वर्क ये कर रहा है कितने दिनों में? 6 दिन में। यहां से अगर हम देखेंगे 1/4 काम कर रहा है
काम जो है ये काम है और ये दिन, यानी कि 1/4 काम को 6 दिन लग रहे हैं। 1/4 काम को 6 दिन में लग रहे हैं, तो एक पूरा काम करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, यानी कि x जो है 4 24 दिन में काम कर लेगा। x 24 दिन में पूरा काम कर सकता है। चौथाई काम है जो 6 दिन में कर रहा है, यानी कि पूरा काम 24 दिन में कर ले जाएगा। y शेष काम 12 दिन में पूरा करता है, यानी कि y जो है शेष काम 1/4 काम हो चुका है। अब काम कितना बचा? काम बचा 3, कितने हिस्सों में? 4, यानी कि y 3/4 जो काम है वो कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। 12 दिनों में कर रहा है, यानी कि 3/4 जो काम है 12 दिन में कर रहा है। तो एक काम को कितना समय लेगा? एक काम करने में कितना समय लेगा? यानी कि यहाँ पर हमें एक करना है, तब ये 3 से 4 बार 12 और ये 4 ऊपर जाएंगे, तब ये कितना हो जाएगा? 16, यानी कि y जो है एक काम करने में 16 दिन ले रहा है। समझ में आई मेरी बात? कि x जो है 24 दिन ले रहा है, y उसी काम को करने में 16 दिन ले रहा है। आपसे पूछा गया कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तब यहां से एलसीएम ले लीजिए। कितना आ गया? 48 यानी कि 48 24 एक दिन का काम 2 x का और y का एक दिन का काम 3। एक दिन में ये करता है 2, ये करता है 3, यानी कि एक दिन में ये काम कर रहे हैं 5। इन्हें करना है 48 काम, यानी कि 48 डिवाइड बाई 5। यहाँ से देखोगे तब ऑप्शन आपका इसमें मैच नहीं हो रहा, यानी कि सही बटे आंसर है। तो 5 × 45 और 3 9 सही, 3/5 दिन देखेंगे तब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। x और y को जल्दबाजी में जैसे फॉर्मूला भी कर सकते थे, लगा लीजिए डायरेक्ट। जैसे 24 दिन एक कर रहा है, 16 दिन एक कर रहा है, तो क्या होता है फॉर्मूला? x/x + y। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं सीखनी है, बहुत ही कंफ्यूजिव रहता है कि कैलकुलेशन फॉर्मूला याद कर लो। एक चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। यानी कि 24 है, x 24 रख दिया, y रख दिया 16, 24 और प्लस 16, 24 6 30 10 40 कर दीजिए। 10 और 4 10, 4 5 और 12, ये कितना आ गया? 48/5, यानी कि आप कह सकते हो 9 सही 3/5। समझ में आई मेरी बात? ओके। आज की अपनी स्लाइड में आई थिंक इतने ही क्वेश्चन हैं। आज की अपनी स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ में, जहां और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज अपने इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।